जो मनुष्य ईश्वर की उपासना करता है वह कभी दुखी और भयभीत नहीं होता। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने से पहले हमें कुछ शब्दों को समझना पड़ेगा जिससे हम ईश्वर की व्यवस्था को समझ सकें। पहला शब्द है उपनिषद, अर्थात वह उपनिषद शब्द का अर्थ है कि गुरु के समीप बैठ के, गुरु के निकट बैठकर ज्ञान को समझना, अर्थात ईश्वर की व्यवस्था को समझना। दूसरा शब्द है उपास्य। उपास्य का अर्थ होता है हम जिसकी उपासना करते हैं वह परमपिता परमात्मा, उसके विषय में समझना, उसके गुण कर्म स्वभाव को समझना। तीसरा है उपासना, अर्थात ईश्वर के निकट जाने के लिए आसन लगाना, ध्यान लगाना। चौथा शब्द है उपासक, अर्थात मनुष्य को अपने बारे में विचार करना, विमर्श करना। पांचवा शब्द है उपवास। उपवास का अर्थ होता है कि ईश्वर के निकट जाने के लिए त्याग करना, अर्थात जो जो मुझ पर है उसे मेरा अपना ना समझ के परमात्मा का समझना और उसका त्याग पूर्वक भोग करना, उस पर आसक्ति का भाव ना लाना ही उपवास कहलाता है। उपनिषद, उपास्य, उपासना, उपासक और उपवास, ये सब के सब ईश्वर के निकट जाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग है। मनुष्य को इसे समझना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए। इसको अपनाए बिना मनुष्य और इसको समझे बिना मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए, संसार का परम आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को इन शब्दों को समझना चाहिए और धारण करना चाहिए। ओह नमस्ते जी। एक लाइक और शेयर अवश्य करें।